नमस्कार, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम डिस्कस करेंगे टीचिंग वैकेंसी के ऊपर गाइस, जो गवर्नमेंट सेक्टर में ऑलरेडी निकल चुकी हैं, एग्जाम भी हो लिया है और किसी किसी जगह वैकेंसी निकली है, फॉर्म ले लिए गए हैं। मैं यहाँ 3 स्टेट्स की बात करूँगा, ठीक है, जो भी बहुत ज़्यादा मेजर है, मतलब इम्पोर्टेंट है। वो दिल्ली है DSSB का, उत्तर प्रदेश में जूनियर एडिट का एक न्यूज़ है, एंड थर्ड है MP, जो मध्य प्रदेश की वर्ग फर्स्ट की PGT की। तो तीनों मैं यहाँ न्यूज़ आपको बताऊंगा, करेक्ट होंगी, 101% करेक्ट न्यूज़ रहेगी गाइस, याद रखना। तो पहले हम बात कर लेते हैं DSSB से, क्योंकि DSSB में भी फॉर्म भरे गए हैं। 2024 में 23 में फॉर्म भरे गए, लेकिन अभी तक वो एग्ज़ाम नहीं हुआ है। और DSSB में लगातार जो है वैकेंसी अरविंद केजरीवाल की जो सरकार थी, आम आदमी पार्टी, वो देती रही है, लेकिन कुछ सब्जेक्ट के जो हैं अभी तक पेपर नहीं हुए हैं। अब उस पर बहुत सारा प्रॉब्लम क्रिएट हो रहा है कि जो अभी आम आदमी पार्टी जो डिफीट हुई है दिल्ली में, विधानसभा चुनाव में हार गई है और वहाँ पर 48 सीटों के साथ कब्जा किया है बीजेपी ने। तो क्या बीजेपी का जो चीफ मिनिस्टर रहेंगी या रहेंगे, है ना, वैसे नुपुर शर्मा का नाम आ रहा है, कोई प्रवेश वर्मा का नाम ले रहा है, डजंट मैटर, मैं उस पॉलिटिक्स की यहाँ बात नहीं कर रहा। पर जो भी चीफ मिनिस्टर यहाँ आएगा, तो वो क्या जो DSSB में जो भी वैकेंसी निकली TGT की या अदर पोस्ट जो निकली थी, क्या वो पूरी हो पाएंगी या फिर कुछ और ये मेमोरेंडम लेके आएंगे या चेंजमेंट करेंगे, ये फिलहाल इस पर क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अभी तक जो न्यूज़ मिली है कि DSSB में यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा 50-50% जो है यहाँ पर रेशियो देखा जा रहा है। 50% कैंसिल हो सकती है और 50% कैंसिल भी नहीं हो सकती है ना। याद रखना है, कैंसिल भी हो सकती है और कैंसिल नहीं हो सकती है। ये मैं बिल्कुल 100% कह रहा हूँ, 50-50% का रेशियो है यार, ठीक है। क्योंकि यहाँ कैंसिल होने के चांस भी 50% है, मतलब होने की, कंटिन्यू होने के 50% है एग्जाम, और यहाँ पर लग रहा है कि एग्जाम नहीं होने के भी चांस है, ठीक है। अब दोनों का जो निचोड़ है जो सोशल मीडिया में चल रहा है, अब यहाँ पर सरकार जो भी बनेगी, वहां पर मैं जो बात बता रहा हूँ श्योरिटी के साथ, वो अमेंडमेंट्स यहाँ पर किए जाएंगे। किस वैकेंसी में जरूरत थी इतनी या नहीं थी, जरूरत से ज्यादा कोई वैकेंसी तो नहीं है, वो यहाँ पर देखा जाएगा गाइस। तभी यहाँ पर कोई ना कोई जो भी कमेटी लेगी फैसला, वो वहाँ पर सबमिट करेगी रिपोर्ट चीफ मिनिस्टर को, जो भी बनेगा दिल्ली का गाइस, ठीक है। याद रखना, तो अमेंडमेंट पक्का है, 100% यहाँ पर अमेंडमेंट्स देखने को मिलेंगे इस वैकेंसी में। DSSB में टीचर के साथ जो भी वैकेंसी यहाँ पर निकली थी, टीचर्स के साथ साथ जो भी UDC की हो, है ना, या ऑडिटर ऑफिसर की हो, सेक्शन ऑफिसर हो, LDC की हो, जो भी निकली हो, वो यहाँ पर अमेंडमेंट्स जरूर होगा। क्योंकि DSSB की वैकेंसी एक तो 2 टाइप की होते हैं, रेगुलर मोड में होती है और एक कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती है। दोनों तरफ से उन्होंने भर्ती फिल की है केजरीवाल जी ने। तो रेगुलर मोड में भी चेक होगा, और जो अतिथि शिक्षक जो हम कहते हैं, जिसको पूरी तरह से दिल्ली सरकार सैलरी देती है एज ए गवर्नमेंट पर नॉर्म्स हिसाब से, वो वहाँ पर चेक होगा, अमेंडमेंट्स वहाँ होंगे, एंड देन इसकी वेरिफिकेशन भी होगी। तो वेरिफिकेशन भी होगी, ये बात कंफर्म है, याद रखना स्टूडेंट्स। लेकिन अब आप सोचेंगे सर हमारी तैयारी पर फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याद रखना, अगर ये अमेंडमेंट करते हैं तो वैकेंसी इनको दोबारा निकालनी पड़ेंगी, जो भी हो। फॉर्म भर गए हैं, फॉर्म तो फिल हो चुके हैं, अब वैकेंसी निकालेंगे तो वो फॉर्म का मतलब एक छोटा सा ये आदेश पत्र जारी कर देंगे, एक विज्ञप्ति जारी कर देंगे कि ये जो है अमेंडमेंट हुए हैं, फॉर्म फिल ऑलरेडी हो चुके हैं ना, फॉर्म भर चुके हैं गाइस, भर दिए गए हैं फॉर्म। तो फॉर्म भर गए हैं, क्या वो फॉर्म दोबारा ओपन होंगे, कितनी वैकेंसी होंगी, कितनी सब वैकेंसी बढ़ेंगी या वैकेंसी वही रहेंगी, वो एक विज्ञप्ति के द्वारा दिल्ली सरकार जो है वो आपको नोटिस कर देगी। आपकी तैयारी पे फर्क कोई नहीं पड़ेगा, थोड़ा डिले हो सकता है एग्जाम, बस ये हो सकता है। वैकेंसी तो अगर ये निकाल चुके हैं तो हो सकता है इसको दोबारा ठीक मतलब अमेंडमेंट करके उसको ही आगे बढ़ा दिया जाए। फिलहाल तो बस ये बात है यहाँ पर याद रखना है, यहाँ अमेंडमेंट श्योर है, 101% अमेंडमेंट्स होंगे और वेरिफिकेशन जरूर होगा, कितनी भर्तियां पहले हुई थी, कितनी नहीं हुई थी, या ज़्यादा हो चुकी है या कम हो चुकी है, या हमें रिक्वायरमेंट की और ज़्यादा ज़रूरत है, हमें सीट बढ़ानी है या घटानी है, ठीक है। इस पर अभी फिलहाल अभी क्या है, फुल स्टॉप लगा हुआ है, क्योंकि अभी तक चीफ मिनिस्टर ने ओथ नहीं ली है, कौन बनेगा या बनेगी इसका वो डिसाइड अभी नहीं किया है बीजेपी सरकार ने, याद रखना है, ठीक है। तो बीजेपी सरकार को वैसे देखा जाए 48
प्लस सीट लेके आई है आउट ऑफ 70, तो मेजोरिटी के साथ सीट मतलब है इनके पास, मेजोरिटी बहुमत है इनके पास, और वो अपनी सरकार बनाने जा रहे हैं 27 साल बाद दिल्ली में वापसी की है। ये तो मैंने दिल्ली की न्यूज़ बता दी है आपको DSSB से रिलेटेड। याद रखना अमेंडमेंट्स होंगे, पक्का होगा, वेरिफिकेशन भी होगा। फॉर्म जो फिल हो चुके हैं कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर वो दोबारा फॉर्म या दोबारा सीट इंक्रीज करेंगे तो फॉर्म की डेट भी वो एक्सटेंड करेंगे ये एप्लीकेशन फॉर्म में, शायद वो ऑनलाइन डाल दें, नहीं तो कोई विज्ञप्ति आपको दे दी जाएगी। उस हिसाब से आप तैयारी अपनी करते रहिएगा, ठीक है। अब सेकंड बात यहाँ पे आ रही है कि भाई साहब जो उत्तर प्रदेश में यूपी जूनियर एडेड का, यूपी जूनियर एडेड में बिल्कुल फेयर मैं बात बता दूंगा आपको, ठीक है। अभी फिलहाल कई साल हो चुके हैं, वैसे देखा जाए 3 मार्च 2021 को ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हुए थे गाइस, याद रखिए 3 मार्च 2021 को ऑनलाइन फॉर्म भरना शुरू हो गए थे। अब 3 मार्च आने वाली है, तो आप लगा सकते हैं 22, 23, 24, 25, 4 साल, बहुत बड़ी बात होती है 4 साल, वो भी मुट्ठी भर पदों के लिए। पूरी सरकार बदनाम हो गई, लेकिन फिर भी ये टस से मस नहीं हुई। कोर्ट के चक्कर और विधानसभा में मुद्दा उठना, बार बार बेइज्जत होना सरकार का, आप जान सकते हैं। इसलिए 31 मार्च 2025 तक ये भर्ती पूरी कर ली जाएगी, ये बिल्कुल श्योरिटी है यहाँ पर। अब आप कहेंगे सर कुछ तो हो ही नहीं रहा है यहाँ पर। यहाँ प्रॉब्लम ये आ रहा है कि भाई महाकुंभ ने सारा खेल बिगाड़ रखा है, और महाकुंभ की वजह से क्या हुआ है, सारे अधिकारी कहते हैं, सारे अधिकारी जो भी ऑफिसर्स हैं बोर्ड मेंबर कमेटी के शिक्षा विभाग में, वो सारे के सारे बिजी कर रखे हैं, क्योंकि इतना बड़ा एक क्राउड वहाँ पर आ रहा है, कई लोगों की हत्याएं भी हो चुकी हैं, व्यवस्था वगैरह सारे सिस्टम फेल हो रहा है। तो इस तरह से सिस्टम यहाँ पर गड़बड़ा रहा है। तो यहाँ पे भर्ती आपकी पूरी कर ली जाएगी, सिक्योरिटी है गाइस, याद रखना, डाइवर्ट मत होना। मैं वीडियो नहीं बनाता इन चीज़ों पर, लेकिन मैं कभी कभार जब देखता हूँ बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं फालतू की बातों में, आप बिल्कुल भी बेफिक्र रहिए। 31 मार्च 2025 का इंतजार कीजिए। इतना बड़ा स्ट्रेस नहीं लेना है आपको कि यार नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। मानते हैं कि आपका अच्छा कट ऑफ है, अच्छा गुणांक है, उस पर आपने फोकस किया है। अब आप उस पर वेटिंग में ही आप हो, और भी फॉर्म आप भर रहे हो, पता है ना। लेकिन आपका एक अच्छा, क्योंकि 4600 ग्रेड पे वाली वैकेंसी है, तो आपको क्यों इसको आप स्किप करोगे। 4600 जीपी वाली है, और जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं, पहले KPS में निकली थी, MRS में निकली थी भर्तियाँ, वो भी इसको ही ज्वाइन करना चाहेंगे। बिकॉज ये 4600 कितना भी उनको बोल दो, वो उनके अंदर रिफॉर्म्स नहीं आएंगे, है ना। कोई भी अमेंडमेंट नहीं करने वाला अभ्यर्थी, क्योंकि यूपी का बच्चा यूपी में ही नौकरी करना चाहेगा, तो वो 4600 ग्रेड पर नौकरी नहीं छोड़ने वाला है। बहुत सारे चैनल कहते हैं कि भाई छोड़ दो, लेकिन वो छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि जो ऑलरेडी भर्ती हो चुके हैं वो वहाँ भी सीट खराब करेंगे और यहाँ भी सीट आपकी खराब हो जाएगी। बहुत सारा डिबेट है इस पॉइंट पर, वो मैं नहीं यहाँ नहीं करना चाहता, ठीक है। लेकिन मैं एक इन्फॉर्म करना चाहता हूँ, जो बच्चे ऑलरेडी सेलेक्टेड है, क्यों एक सीट खराब करना चाहते हो। वैसे ही बेरोजगारी ज़्यादा है, तो उसकी तरफ सोचिए, एक ह्यूमैनिटी के नाते सोचिए। आपके पास जॉब है, आप ट्रांसफर ले सकते हो, सेंट्रल जॉब है ना। EMRS और KVS में अच्छी भर्ती हुई थी, D2+ में ऑलरेडी पहले हो चुकी हैं 2-3 साल पहले। तो इन 4 साल के दौरान काफ़ी सारी वैकेंसी फिल हुई हैं, है ना। मध्य प्रदेश में भी हुई हैं कुछ वैकेंसीज, बिहार में लाखों वैकेंसी दी हैं। अब यहाँ पर आप अगर फिर भी आएंगे तो भाई एक सीट तो खराब होगी, और जिस बच्चे का एक सिक्योरिटी थी कि वो अपने परिवार को पाल सकता है, लेकिन उसके लिए ऐसा मंजस हो जाएगा, दिक्कत आएगी, उसको दोबारा तैयारी करनी पड़ेगी। तो याद रखना, जिनका कट ऑफ और सीटें बढ़ने के चांसेस, तो आपको यहाँ प्लस ले सकते हैं, बिल्कुल यहाँ पर आपकी सीटें इंक्रीज होने का पूरा चांसेस है गाइस, ठीक है। पॉजिटिव सोचोगे पॉजिटिव लोगे, नेगेटिव सोचो नेगेटिव ही रहेंगे हमेशा, क्योंकि 4 साल से तो हम नेगेटिव ही सोच रहे हैं, नेगेटिव लेकर कुछ नहीं हो पाया। पॉजिटिव ही सोचो, 31 मार्च डन तो डन, सीट बढ़ेंगी तो बढ़ेंगी, कैंपेन कर दो धुआंधार, कोई इशू नहीं है ना, कि बढ़ेंगे तो बढ़ेंगी, क्योंकि 4 साल बहुत होती हैं। इतना तो है नहीं 4 साल बाद भाई कोई वैकेंसी आई हो जूनियर एडेड में, है ना। चाहे न्यू वैकेंसी निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ ना कुछ वैकेंसी देकर ये कुछ ना कुछ काम करेंगे। UPPCS की डेट जो उन्होंने दी थी 2 तारीख में दी थी, फिर भी वहाँ के स्टूडेंट ने पूरा घेराव कर लिया था, हाहाकार कर दिया था सरकार के खिलाफ। तो अगर ऐसा करेंगे तो हम भी हाहाकार कर देंगे, हमारे स्टूडेंट हाहाकार करेंगे, विरोध प्रदर्शन करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे हम, बिल्कुल। लेकिन अभी हम सुन लेते हैं सरकार क्या कर रही है, क्या आदेश कर रही है। 10 फरवरी का बोल रखा था कि फाइल युवा शासन के पास चली गई है, 10 फरवरी को पता चल जाएगा, लेकिन कुछ नहीं पता चला अभी तक। बस ये हमें पक्का यकीन है, ये है, और यहाँ पर ये सीट यहाँ बढ़ रही है।
बाकी कितना झाल मेल चल रहा है, ताल मेल चल रहा है, एग्जैक्टली क्या पोजीशन है, डाइवर्ट बिल्कुल मत हुई गाइस, याद रखना। आपको बस ये पॉजिटिव रखना है, जो इस यहाँ तक भर्ती पूरी होनी है और यहाँ सीट बढ़ने के चांसेस आपके हैं। ये दो बातें लेके चलिए। बीच में क्या हो रहा है, कितने यूट्यूबर आपको परेशान कर रहे हैं, कितना क्या बता रहे हैं, बार बार चैनल पे अपलोड हो रहे हैं वीडियोस, बेफालतू की वीडियो से बचने की कोशिश करें। आप पॉजिटिव अपना व्यू रखिए और आगे एक्सेस करो अपने आप को, ना हमेशा इसी में घूमते रहोगे, बार बार वही न्यूज़, आप भी पक जाओगे, परेशान हो जाएंगे आप। सो प्लीज़ इसको आप यहीं तक स्टॉप रखिए। ये दो चीज़ें आपकी सीट बढ़ेंगे और यहाँ तक आप इंतज़ार कीजिए। इंतज़ार क्यों नहीं करते हैं आप? क्या आपके अंदर कुछ पता नहीं क्या मतलब वाइब्रेशन होता रहता है, जैसे भूकंप भी कभी कभार आता है, आपके अंदर तो डेली भूकंप आ रहा है। परेशान है, मानते हैं यार, थोड़ा इंतजार कर लो, 31 मार्च है बस, और 1.5 महीना रह गया है, ठीक है। बस छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा, सीट बढ़ेंगी, डेट आपकी कंफर्म है, यहाँ तक भर्ती कर ली जाएगी। महाकुंभ का चाहे कोई बहाना लगा लें, चाहे यहाँ पर 10 फरवरी को विज्ञप्ति देनी थी इनको, नहीं दी, कोई पोर्टल पे डालना था, नहीं डाला, वो डजंट मैटर, ठीक है। हमारी डेट है ये वाली, क्लियर है। तीसरी एमपी वर्ग की बात कर लेता हूँ, ठीक है, कंफर्म है, मैं ज़्यादा स्पीड नहीं बना रहा और मैं ज़्यादा आपको दिखा रहा यहाँ पर। एमपी टीजीटी वाला वर्ग फर्स्ट वाली याद रखना है। यहाँ पर भी चांसेस 90% जो है सीट बढ़ने के चांसेस दिख रहे हैं। 90% सीट बढ़ेंगी, याद रखना है। मोहन यादव की सरकार है, वहाँ भी 90% सीट बढ़ने के चांसेस हैं। एमपी वर्ग फर्स्ट में महिलाओं तक ने मुंडन करा रखा है, हालत खराब है गाइस। तो सोचिए एमपी वर्ग फर्स्ट में भी चांसेस आपके होंगे, जरूर होंगे, क्योंकि 2018 की वैकेंसी में भी बढ़ोतरी हुई थी, याद रखना है। तो ये 2023 में भी पक्का करेंगे। जिन्होंने एमपी वर्ग फर्स्ट दिया था, अच्छे नंबर आए, आपने प्री क्वालिफाई किया, आपने मेन क्वालिफाई किया, अब ये मेरिट लिस्ट में क्या कर रहे हैं, इसने बैकलॉग के पद आपने मैक्सिमम दे दिए और जनरल के पद कम रखे। इस पर प्रोटेस्ट करे हमारे स्टूडेंट ने, वो लीगल है और लीगल रहेगा, क्योंकि उनको सीटें बढ़ानी पड़ेंगी। यहाँ 90 नहीं 100% सीटें बढ़नी चाहिए स्टूडेंट्स के लिए। मैं तो बस यही बात करूंगा इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब से, कि ये सारे काम पॉजिटिव होंगे, हम पॉजिटिव रहेंगे। 2018 में 100% सीट बढ़ी, तो हमें उम्मीद है 2023 में भी 100% सीट बनेंगी आपके लिए। छोटा सा मैसेज है गाइस, मैं ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं बना रहा हूँ, छोटा सा मैसेज है, 15-16 मिनट का मैंने वीडियो बनाया है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो अपने भाई बहनों को आप शेयर कर सकते हो, ठीक है। याद रखना है 100% या सीट आपको 2018 में दी थी, बढ़ा दी थी, तो यहाँ 2023 में भी, अब 2025 हो गया है, 2 साल भी हो गया है पुराना, तो वैकेंसी भी यहाँ पर खाली हो गए होंगे काफ़ी सारे पद, तो यहाँ भी बढ़ने की पूरी तरह से चांसेस रहेंगे। क्योंकि वेट जो हो रहा है वो पदों को लेके हो रहा है, पद वृद्धि को लेके हो रहा है, जरूर होगा यहाँ पर। एमपी जो पीजीटी वर्ग फर्स्ट की बात कर रहा हूँ, एमपी वर्ग सेकंड के फॉर्म आ चुके हैं, जिनका सेकंड पेपर क्लियर है वो वहाँ भर सकते हैं। याद रखना, चाहे वो किसी भी स्टेट के हों, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। एमपी में आप जॉब कर सकते हो, यूपी में जॉब कर सकते हो, हरियाणा में कर सकते हो, राजस्थान में कर सकते हो, दिल्ली में कर सकते हो, उत्तराखंड कर सकते हो, बिहार में कर सकते हो, झारखंड में कर सकते हो। बहुत गोल्डन चांस है और अनलिमिटेड वैकेंसीज यहाँ पर आने वाली हैं। बीपीएससी टाइप 4 की वैकेंसी आने वाली है, लग जाओ, अपनी मतलब कस लो कमर और मंजिल जरूर पाओगे गारंटी के साथ। पॉजिटिव के साथ रहिए, पॉजिटिव मैसेज देखिए, पॉजिटिव व्यूज दीजिए, पॉजिटिव वॉच कीजिए, पॉजिटिव पढ़िए, तो पॉजिटिव ही होगा आपके साथ, आपके चारों तरफ पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर फिल हो जाएगी। तो सो प्लीज कॉपरेट करें अपने आप को, है ना, आइडेंटिफाई योर सेल्फ, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, है ना, मोटिवेट रहिए हमेशा, डिमोरलाइज मत होइए, मोटिवलेस मत रहिए, हमेशा कॉन्फिडेंट बने रहिएगा। समस्याएं बहुत हैं दुनिया में, इतनी समस्याएं, देखिए अमेरिका ने कितना क्या काम कांड कर दिया, है ना, कितने लोग बेचारे हथकड़ी बेड़ियों के साथ बाहर भेजे जा रहे हैं। भारत कितने लोग, लाखों लोग जॉब हो चुके हैं, सुसाइड कर लिया, किसी का घर तबाह हो गया, किसी की शादी नहीं हो रही है, किसी को, हर समस्या बहुत सारी है गाइस, मैं यहाँ काउंट नहीं कर रहा हूँ। सो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, छोटा सा वीडियो शेयर करना। नमस्कार, जय हिंद।